391 पोस्ट पर जो वैकेंसी निकली है उसके लिए बहुत सारे लोग अप्लाई कर चुके हैं, पढ़ भी रहे हैं, लेकिन कैसे पढ़ना है वो थोड़ा सा आपको हम डायरेक्शन दे देते हैं। ये आपका गाइड है जो कि संपूर्ण तैयारी आपको करवाता है बिहार पुलिस के लिए, आपको बताता है कि क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो ज्यादा डीपली आपको जाना नहीं है। मेहनत तो बहुत लोग करेंगे, जितने भी लोग फॉर्म भर दिए हैं, चाहे जितने भी लोग एडमिट कार्ड आ जाएगा, एग्जाम देने जाएंगे, कुछ ना कुछ मेहनत जरूर करेंगे, लेकिन अंतर यही होगा कि कौन कितने अच्छे से मेहनत किया है और किस सब्जेक्ट पे किया है। लेकिन बिहार पुलिस के लिए क्या और कितना पढ़ना है ये सबको पता नहीं होता। ठीक है, बहुत ज्यादा डीपली भी नहीं पढ़ना है, बहुत कम भी नहीं पढ़ना है, बहुत कुछ छोड़ भी देना है, सब कुछ पढ़ना जरूरी है नहीं, क्योंकि आप बिहार पुलिस का एग्जाम दे रहे हैं। तो उसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको इस वीडियो पे ध्यान देना पड़ेगा ये कि आपका जो सिलेबस है वो जीके जीएस का। ठीक है, जीके जीएस में से ज्यादा क्वेश्चन पूछा था, 70% क्वेश्चन यहां से लगभग आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद मैथ से क्वेश्चन आएगा 10 क्वेश्चन, हिंदी इंग्लिश से आएगा 15 क्वेश्चन। टोटल सिलेबस आपको इस गाइड में मिल जाएगा, बारीकी से आप देख भी सकते हैं आराम से। यहाँ पे दिया भी गया, यहाँ पे देखिए सामान्य अध्ययन है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे टोटल सामान्य अध्ययन में जो भी होता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिंदी है आपका, यहाँ पे इंग्लिश हो जाएगा, तर्क शक्ति, यहाँ पे रीजनिंग भी दे दिया गया, लेकिन रीजनिंग को पढ़ना नहीं है। यही दिक्कत है कि दे दिया गया है गाइड में इसलिए कि वो वनरक्षी में आपका काम आ जाएगा, फायरमैन में काम आ जाएगा, लेकिन बिहार पुलिस सिपाही में रीजनिंग नहीं पूछा जाता है, तो वो पढ़ना नहीं। तर्क शक्ति पूरा दिया गया लेकिन नहीं पढ़ना, तो कितना बड़ा बोझ हल्का हो गया कि बुक आपके पास है लेकिन एक बहुत बड़ा पोर्शन आपको बता दिए कि नहीं पढ़ना है। ठीक है, मत पढ़िएगा, समय बचा करके दूसरा सब्जेक्ट को पढ़िएगा, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर सामान्य गणित भी आपको यहाँ पे दे दिया गया, मैथ भी है, तो ये सभी चीज आपको मिल तो जाएगा, लेकिन करना क्या है तो ध्यान दीजिए। सबसे पहला बात जो जरूरी है आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा कि ज्यादा डीपली आप लोग को नहीं जाना है, चाहे किसी भी चीज को आप पढ़ रहे हैं। ये आपका गाइड है जो कि संपूर्ण तैयारी आपको करवाता है बिहार पुलिस के लिए, आपको बताता है कि क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो ज्यादा डीपली आपको जाना नहीं है, क्योंकि अगर आप किसी बड़े बड़े बुक को फॉलो कर रहे हैं, अब मैथ बताइए कि 10 क्वेश्चन पूछेगा और इसके लिए पूरा सीजीएल लेवल का मैथ बना रहे हैं, तो गलती कर रहे हैं, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेगा, और बनेगा भी तो जीके का जीएस का क्वेश्चन आपसे छूट जाएगा। इसलिए जितना नंबर का है उतना ही ध्यान आपको देना है। उसी प्रकार से बहुत ज्यादा नहीं दिया गया। अब बताइए, इतना सा गाइड है, इसमें टोटल पूरा जीके जीएस हो गया। जीके का तो अलग किताब आता है, जीएस का अलग किताब आता है, मैथ का अलग किताब आता है, रीजनिंग का अलग आता है, हिंदी का अलग आता है, इंग्लिश का अलग आता है, और टोटल को समाहित करके इतना में दिया गया। इसका मतलब बहुत चीज को ये छांट करके दिया है। ठीक है, बहुत चीज को हटाया है और इसमें दिया गया। इतना भी अगर आप नहीं पढ़िएगा तो कहीं ना कहीं तैयारी कम रह जाएगा। इसी कारण से आपको बता रहे हैं कि जो भी चीज इसमें दिया गया है उसको बारीकी से आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपका तैयारी जो है बिहार पुलिस के लिए बेस्ट हो, इसके लिए आपको हम चीज बता रहे हैं। एक चीज और आपको इंपॉर्टेंट हम बताते हैं, अभी ये बता रहे हैं कि क्या छोड़ना है और कैसे पढ़ना है, थोड़ा सा अभी देखते रहिए, और भी चीज आपको बताएंगे। टारगेट आपको क्या रखना है कि हाई स्कोर करना है, ना कि विद्वान बनना है। बिहार पुलिस का एग्जाम दे रहे हैं, पढ़ने के लिए बहुत चीज है, रामायण है, गीता है, महाभारत है, बहुत बड़े बड़े किताब है ना, बहुत सारा चीज है, लेकिन आपको सब चीज पढ़ना नहीं है। टू दी पॉइंट पढ़ना है, बेस्ट पढ़ना है, जो कि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, बस उतना ही मेहनत करना है। ठीक है, बस ये तो समझ गए, इसीलिए आपको हम सजेस्ट भी किए थे और पढ़ने के लिए बताते हैं। रीडिंग ही डालिए। अगर आप नए स्टूडेंट हैं, पहली बार एग्जाम देंगे बिहार पुलिस का, या गाइड को पहली बार परचेज किए हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो रीडिंग ही डालना सीखिए। यानी उसका देखिएगा रीडिंग किसको डालना है, रीडिंग किसको डालना है, जो नए स्टूडेंट है, पहली बार देंगे, उनको कुछ नहीं समझ में आ रहा, जो अभी बताया रीडिंग डालने के लिए वो सब। और उसके बाद एक चीज और पता है कि 100 नंबर का आपका एग्जाम होगा और 100 में से 100 लाना है ही नहीं। बस आपको इतना ही ध्यान देना है कि 100 में से मैक्सिमम स्कोर कितना होगा, यानी कि हाईएस्ट हम कहां तक पहुंच सकते हैं। 80 ला सकते हैं, 84 ला सकते हैं, 89 ला सकते हैं, 90 ला सकते हैं, कितना आप क्वेश्चन वहां पे सही कर सकते हैं। तो ये सब जो भी बताया हम इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया। अब आपको बताते हैं कि कई लोग का बीमारी क्या होता है। अब वो क्या करेंगे, नया नया गाइड लिए है ना, तो जहां तहां से ऐसे देखेंगे और उनको पढ़ने में मन लगने लगा कि यहाँ पे भारत का भौतिक विभाजन कैसे है, तो उत्तर की हिमालय पर्वत श्रृंखला के आधार पर विभाजन है, प्रायद्वीपीय पठार पर है, उत्तर भारत का विशाल मैदान है, तटवर्ती मैदान है, भारत द्वीप समूह है, भारतीय मरुस्थल है, इतने टाइप से भारत का भौतिक विभाजन जो है किया गया। अब ये पढ़ लिए, दिन में ये पढ़ लिए, रात में क्या हुआ, निकाले इसको, फिर पढ़ने लगे कांग्रेस का अधिवेशन सब याद करने लगे, फिर सवेरे हुआ, फिर कहीं और से निकाले, यहाँ पे तनापत्ति के बारे में पढ़ने लगे, पुष्प के बारे में, जड़ के बारे में पढ़ने लगे, बायोलॉजी में पहुंच गए, फिर उसके बाद कहीं ना कहीं वो ये इकोनॉमिक्स पढ़ने लगे, फिर पॉलिटी पढ़ने लगे। ऐसे करिएगा तो कभी भी आपका गाइड खत्म नहीं हो पाएगा। सबसे पहले आपको करना क्या है ये ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आपको जीके और जीएस पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, ये ज्यादा नंबर आपको देगा। ठीक है, यहां फोकस करना है, तो जीके भी इसमें आसान दिया गया है, मतलब कम दिया गया है। अगर जीके का किताब बात करें तो जीके का किताब इतना मोटा मोटा आता है, जीके का अलग, जीएस का अलग, तो उसको पढ़ना पड़ता है आपको, लेकिन इसमें लिमिट में दिया गया है, जो कि हमेशा से एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आपको सजेस्ट भी किया था। तो गाइड पढ़ना जरूरी होता है और प्रैक्टिस सेट भी लगाना जरूरी होता है, ताकि आप जब गाइड पढ़
पढ़ लिए उसका प्रैक्टिस सेट में आपको ये पता चलेगा कि इसको अच्छा से पढ़े हम कि नहीं पढ़े। ठीक है, क्वेश्चन बनेगा तो अच्छा से पढ़े, नहीं बनेगा तो थोड़ा कम पढ़े थे आप, समझ में आपको नहीं आया था। उसी कारण से आपको बताया कि जब जीके पढ़ना शुरू करिए तो हिस्ट्री है, आपका हिस्ट्री है सब्जेक्ट, यहां से हिस्ट्री को पढ़िए। हिस्ट्री को पढ़ने के लिए क्या करना है, इसमें बहुत ही कम पार्ट दिया गया है जो कि अच्छे से आप लगातार पढ़िए। ठीक है, लगातार पढ़ने का ज्यादा प्रयास करिएगा। जिस भी सब्जेक्ट को आप लगातार पढ़ते हैं ना, शाम में इसको, सुबह में इसको, फिर दोपहर में इसको, ऐसे करके पढ़िएगा तो कुछ नहीं आपको समझ में आएगा। लगातार मतलब ये ठान लीजिए कि 10 दिन तक हमको जीके जीएस ही पढ़ना है, और जीके जीएस में हिस्ट्री को पढ़ना है, ज्योग्राफी और इजी है, ज्योग्राफी को याद करना है, पॉलिटी को याद करना है, इकोनॉमिक्स आपको बता ही दिए कि नहीं पढ़ना है ना। फिर पॉलिटी के बाद विविध को थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, विविध का भी चैप्टर आपको जीके में पूछा जाएगा। ये सब पढ़ने के बाद 10 दिन के बाद आपको लगेगा कि नहीं अब दूसरा सब्जेक्ट को पढ़ना चाहिए, फिर आप कर सकते हैं कि जीएस को स्टार्ट कर सकते हैं, या इसके अलावा आप हिंदी इंग्लिश में से कोई एक को खत्म कर सकते हैं। हिंदी भी इसमें अच्छा दिया गया है, इंग्लिश भी दिया गया है, तो किसी भी एक को अच्छे से, कि संधि को पढ़ लिए, विलोम शब्द को पढ़ लिए, पर्यायवाची शब्द को पढ़ लिए। इससे क्या होगा ना कि एक एक तरफ से आपका डाउट क्लियर होते जाएगा कि नहीं चलो हम जीके को 10 दिन दे चुके हैं गाइड से, अच्छे से हम पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर गाइड से आएगा तो। फिर उसके बाद 10 दिन जीएस पर दे चुके हैं, अच्छे से पढ़ चुके हैं, पूरा रिवीजन है, गंदा कर चुके हैं किताब, एक एक लाइन को हम पढ़ चुके हैं, लिखे हैं। और साइड से एक छोटा सा कॉपी भी रखिएगा जो बहुत ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट लगे कि इसका नोट्स बनाना जरूरी है, उसका नोट्स भी बनाते चलिएगा ताकि एग्जाम से 10 दिन पहले उस नोट्स को पढ़ करके आप पूरे गाइड को पढ़ सकें। जैसे कि अगर आप इस गाइड को पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आप कॉपी में लिख रहे हैं बहुत सारा चीज, तो कॉपी में कहां से लिखे, आप गाइड से ही लिखे, और वो पॉइंट लिखे जो आपको लिखना जरूरी लगा और जो आपको याद करना जरूरी लगा, इसलिए लिखे। इस कारण से कॉपी बहुत महत्वपूर्ण होगा। जब एग्जाम करीब आएगा ना तो 10 दिन पहले आप उसे रिवीजन कर लीजिएगा, बहुत ही आपको मजा आ जाएगा, लगेगा कि नहीं पूरा गाइड ही हम पढ़ लिए हैं, ये चीज हो जाएगा। तो इस गाइड के लिए आपको हम बस बता रहे हैं, बुक को पढ़ने का तरीका आपको अलग बताए थे, वो सब अलग, लेकिन इस गाइड को कैसे पढ़ना चाहिए ताकि आप खत्म कर सकते हैं। इस वैकेंसी में इसको खत्म करके मतलब रख दीजिए अलग कि हम इसको पूरा पढ़ चुके हैं, ठीक है, तब आपका वैकेंसी बहुत अच्छे से निकलेगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, क्वेश्चन बनेगा, समझ में आएगा। उसके बाद आपको क्या बताना चाहे कि ये जब खत्म हो गया तो उसका जीके को, जीएस को शुरू करिए, फिजिक्स को पढ़ लीजिए। और सबसे बढ़िया बात आपके लिए ये है ना कि बहुत कम कम पेज में, मतलब कि इतना इतना पेज में आपका पूरा एक सब्जेक्ट खत्म हो रहा है, तो इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने में क्या दिक्कत। जैसे देखिए भारतीय संविधान यहाँ पे चालू हुआ है, तो भारतीय संविधान अगर बुक से पढ़ने जाते हैं तो बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है कि बहुत अच्छे से दिया गया है, छोटा दिया गया है, छांट करके दिया गया अलग अलग चीज, जो इंपॉर्टेंट है, जो पूछा गया वही दिया गया है, उसको ही पढ़ना है। और अगर डीपली नॉलेज चाहते हैं, मतलब चाहते हैं ना कि डीपली पढ़ें, बहुत अच्छे से पढ़ें, एकदम हमको बहुत ज्यादा कमजोर है मेरा पॉलिटी, अच्छे से पढ़ना तो बुक को पढ़ना चाहिए आपको। लेकिन बुक पढ़ने के बाद भी रिवीजन भी आपको इससे करना पड़ेगा, ताकि ये बताएगा आपको कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, ठीक है, ये चीज। उसके बाद क्या बताया आपको कि हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक को शुरू करिए, और सब पर करीब 10 दिन जैसे आपके पास समय है उस टाइप से आपको पढ़ना पड़ेगा। अब 10 दिन आप इसको पढ़ लिए, 10 दिन इसको दे दिए, 10 दिन हिंदी को दे दिए, फिर 10 दिन क्या किए, मैथ को दे दिए, तो 1 महीना ही तो लगा 1 महीना में। लेकिन अगर आपके पास समय ज्यादा है तो उसी समय को 15-15 दिन कर दीजिए, 20-20 दिन कर दीजिए, वो आपके ऊपर है। लेकिन हाँ, ये जरूर करिएगा कि जिस भी सब्जेक्ट को पढ़िएगा उस पर लगातार रहिएगा, ताकि नोट्स भी एक टाइप से बनते जाए, एक सब्जेक्ट का बनते जाए, और मेरा अच्छा तैयारी होते जाए। आप ज्यादा डीपली नहीं पढ़ रहे हैं, आप नॉर्मल ही पढ़ रहे हैं, और 5 घंटा से ज्यादा आपको पढ़ना भी नहीं है, 5 घंटा में ही पूरा हो जाएगा, लेकिन 5 घंटा मन से दीजिएगा। 14 घंटा पढ़ने के लिए आपको बोल भी नहीं रहे हैं, और ये पूरा गाइड आपका खत्म हो सकता है, ठीक है, और खत्म हो जाएगा ना तो ऐसे ही 5-6 नंबर आपका सही हो जाएगा एग्जाम में, कॉन्फिडेंस के कारण। आपको नहीं भी पता होगा, टिक लगाइएगा, वो सही ही होगा, क्योंकि आपको लगेगा कि हम एक पूरा गाइड खत्म कर चुके हैं बिहार पुलिस के लिए पढ़ करके। लेकिन मन से पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा, कुछ भी नहीं समझ में आता है रीडिंग ही डालना शुरू करिएगा, मतलब क्या क्या है, नोट्स बना रहे हैं, मेहनत करिएगा, अपने तरफ से आप मेहनत करिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। क्या देते हैं, जैसे कि आज आपको मन किया कि नहीं शब्द रचना को हम पढ़ेंगे, तत्सम तद्भव देशज और विदेशज को आज खत्म कर देंगे, तो बस 1 घंटा भी आपको नहीं लगेगा, और बस 1 पेज में ये खत्म हो रहा है, 1 पेज का है। 1 पेज पढ़ने में आपको कितना देर लगेगा, यहाँ आप उसका पूरा पढ़िए, सेंटेंस, बहुत डीपली भी नहीं जाना है। अब हिंदी का आप विद्वान बनना चाहिएगा तो इस बुक से होगा, आप ही बताइए, नहीं, लेकिन आपको क्वेश्चन बनाना है तो हो जाएगा। बस यही ध्यान में रखिएगा कि बहुत डीपली हमको जाना ही नहीं है। उसके बाद क्या बताया कि जैसे ही आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं उसके बगल में आपको क्वेश्चन मिल जाता है, ये 10 क्वेश्चन अगर बनाते हैं, और आप हिंदी को पढ़ लेते हैं, एक पेज, यही एक पेज जुड़ करके आपका 10 पेज 20 पेज होगा, और वो आपका हिंदी का एक भी क्वेश्चन गलत होने नहीं देगा। तब आपको समझ में आएगा, कॉन्फिडेंस अंदर से आएगा कि हिंदी का पूरा क्वेश्चन बन गया, मैथ में हम अच्छा स्कोर कर लिए, ये इंग्लिश का ही क्वेश्चन हमसे बन गया। जैसे हिंदी पढ़ रहे तो इंग्लिश को इग्नोर करिए, इंग्लिश पढ़ रहे तो हिंदी को इग्नोर करिए। अब ऐसा नहीं कि क्वेश्चन एग्जाम में भी इग्नोर कर दीजिएगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक लगाना है, नहीं भी आ रहा है फिर भी लगाना है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पढ़ने के टाइम में भी बता रहे हैं कि आपका मेहनत थोड़ा सा कम लगे और तैयारी अच्छा हो, इसके लिए। अब समय बच गया, सब कुछ पढ़ करके आप बैठे हुए हैं और आप सोच लिए कि नहीं हम तो बताए थे इंग्लिश नहीं पढ़ना है, इंग्लिश छोड़ देना, नहीं, इंग्लिश पढ़ लीजिए अगर समय है तो, क्या दिक्कत है। समय को बर्बाद नहीं कीजिए, अच्छे सब्जेक्ट को पढ़ने में ज्यादा समय लगाइए, ठीक है।
और बिहार इसी प्रकार से आपको पढ़ना है कि 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन जो भी आपके लिए सफिशिएंट है, जो भी एग्जाम जितना नजदीक आएगा, जितना दूर जाएगा, उसी हिसाब से आप समय को बांट सकते हैं, लेकिन हर एक सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है। और सबसे तो ये सारा चीज आपको हम बताएं, और रीडिंग जरूर डालिएगा। कुछ नहीं समझ में आ रहा तो फिर भी 2 घंटा लेके गाइड को बैठिए कि मजा आएगा पढ़ने में, कुछ ना कुछ आपको सीखने के लिए जरूर मिलेगा। आप लड़की हैं या लड़के हैं, दोनों को तैयारी बेस्ट करना पड़ेगा। कट ऑफ हाई जाएगा, कट ऑफ अच्छा जाएगा, मेहनत करने वालों का रिजल्ट होगा, ठीक है, लेकिन करना ही है कि स्मार्ट तरीके से तैयारी करना पड़ेगा। मेहनत तो बहुत लोग करेंगे, जितने भी लोग फॉर्म भर दिए हैं, चाहे जितने भी लोग एडमिट कार्ड आ जाएगा, एग्जाम देने जाएंगे, कुछ ना कुछ मेहनत जरूर करेंगे, लेकिन अंतर ये होगा कि कौन कितने अच्छे से मेहनत किया है और किस सब्जेक्ट पे किया है। अब मैथ वो पूरा विद्वान हो गया है, मैथ का तो एक क्वेश्चन छोड़ेगा नहीं, 10 ही क्वेश्चन पूछेगा, 90 क्वेश्चन कहाँ से बनाएगा वो। ये भी चीज आपको देखना है कि कहाँ पे ज्यादा मेहनत हमको करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हम गाइड के बारे में आपको बता दिए कि उसी टाइप से पढ़ना है, और आपको ये जानकारी दी कि गाइड बुक प्रैक्टिस सेट में अंतर क्या होता है। काफी इजी है पढ़ना, इसको आपको बहुत ईजी है पढ़ना, आराम से इसको खत्म कर सकते हैं बहुत कम दिन में, और अच्छा क्वेश्चन आपको मिलेगा तो आपको समझ में आएगा। और ऐसे अगर परचेज करना इसको चाहते हैं, अगर नहीं किए हैं तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दिए रहते हैं, वहां जाकर के आप परचेज भी कर सकते हैं और इसको खरीद भी सकते हैं। बिहार पुलिस के किसी भी एग्जाम, फायरमैन, वनरक्षी और कांस्टेबल के लिए सब में ये काम देगा, ठीक है। ये चीज आपको बताया, समझ में आपको आ गया होगा, ये तो समझ में आया होगा पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है और कैसे पढ़ना है। बस इसी को आप फॉर्मूला को अप्लाई करिए और एग्जाम के बाद जरूर आइएगा, बताइएगा कि हाँ बहुत फायदा हुआ, पहले से हम इंक्रीज कर गए, पहले से हम मेरे में बहुत सुधार है, पढ़ने में मजा आया और मेरा तैयारी अच्छा हो पाया।